हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुद्राक्ष अबंडेंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग ओनली 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें डिस्टिल पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इन्हीं ओनली 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट से ही हम हमारे इस पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको हम लोग बस इन्हीं 6 डिस्टिल पॉइंट से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड बहुत बार ये भी देखा गया है कि सिर्फ मतलब इन्हीं डिस्टिल पॉइंट्स को ट्रीट करके भी बहुत सारा डिजीज क्योर हो गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए था, हमें एक डायग्राम चाहिए था ह्यूमन बॉडी का, जो मैंने नॉर्मली एक ड्रॉ कर लिया ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं, गाइड कर सकूं। तो ये है हम लोगों का फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये है बैक साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, डिस्टिल पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का फोर्थ नंबर पॉइंट। ये क्या करता है, फ्रंट जो टॉप से लेके नेक तक, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपका थ्रोट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ईयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। मान लीजिए किसी को फोरहेड में पेन हो रहा है, माइग्रेन पेन हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, नोज ब्लॉक है, ठीक है, या फिर किसी को पिंपल्स है, माउथ में अल्सर है, मतलब हेड के टॉप, सिर के टॉप से लेके गले तक का ये जो पूरा एरिया है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें LI4 पॉइंट को, लार्ज इंटेस्टाइन का फोर्थ नंबर पॉइंट को ट्रीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है, बहुत आसान है। अब जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब चला गया यहाँ से टॉप से नेक तक ये एरिया। अब नेक से लेके डायाफ्राम तक ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो चेस्ट पेन हो, चाहे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, एंजिना पेन हो रहा है, तो इतने जो भी प्रॉब्लम्स है, इनके लिए हमें क्या करना होगा, पेरिकार्डियम का जो सिक्स्थ पॉइंट है, जिसे P6 नाम से हम जानते हैं, P6 को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गया, तो फिर जो मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ। सिर के टॉप से लेके नेक तक जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ईयर हो, नोज हो, आईज हो, माउथ रिलेटेड हो, फोरहेड रिलेटेड हो, थ्रोट रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें LI4 को ट्रीट करना है। एंड नेक से लेके डायाफ्राम तक कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए हमें P6 पॉइंट को ट्रीट करना है। फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, लेकिन ये जो LI4 है, P6 है, और भी जितने सारे पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, एक एक पॉइंट का इतने सारे एक्टिविटीज़ है, इतने सारे रोल्स है हमारे बॉडी को ट्रीट करने के लिए, तब हम सब और भी अच्छे से उसको हमें पता चलेगा। अब आते हैं डायाफ्राम से लेके नेवल तक, ये जो एरिया है अपर एब्डोमेन एरिया है, ठीक है, अपर एब्डोमेन रिलेटेड मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, गैस एसिडिटी बन रहा है, तो अपर एब्डोमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें स्टोमक का 36 वाला पॉइंट को ट्रीट करना है, ST36। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है, हो गया, पहले फर्स्ट पॉइंट है LI4, सेकेंड P6, थर्ड आ गया स्टोमक 36। अब नेवल से लेके लोअर एब्डोमेन तक जितने सारे प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो,
चाहे वो यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है? किसी को पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? SP6 पॉइंट को ट्रीट करना होगा। SP6 मतलब स्प्लीन का 6th पॉइंट, स्प्लीन मेडियन का 6th नंबर पॉइंट को हमें ट्रीट करना होगा। फ्रेंड्स, और एक चीज़ बता दूं, SP6 सिर्फ फ्रंट में काम नहीं करता है, ये बैक साइड में जहाँ पे हम लोगों का एनस एंड बटक आता है, इस एरिया को भी ये कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चला गया, ये हो गया हम लोगों का 4 डिस्टिल पॉइंट्स जो फ्रंट साइड में आता है। ठीक है, Li4, P6, ST36 एंड SP6। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स बैक साइड में। ठीक है, बहुत आसान है ना फ्रेंड्स, एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब आते हैं बैक साइड में, सिर के टॉप से लेके नेक तक, मतलब जो अपर स्पाइन का जो एरिया है, ठीक है, इस पूरे एरिया को ट्रीट करने करने के लिए, इस पूरे एरिया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो नेक पेन हो, चाहे वो सर्वाइकल एरिया में पेन हो, किसी को ऑक्सीपिटल एरिया में कोई भी हेडेक, मतलब हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या करना होगा? LU7 लंग्स मेरिडियन का 7th पॉइंट को ट्रीट करना होगा। LU7। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हो गया। अब इसके बाद आ रहा है जो मिडिल स्पाइन से लेके एकदम लोअर स्पाइन तक, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को ट्रीट, इस एरिया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे लंबर एरिया में पेन हो, लोअर क्या बोलूँ, स्लिप डिस्क हो, किसी को मान लीजिए साइटिका पेन है, लोअर बैक साइड में, लोअर पार्ट में कहीं पे भी पेन है, ये जो जितने सारे प्रॉब्लम्स है लोअर पार्ट रिलेटेड, मिडिल से लेके लोअर पार्ट, ये पूरे एरिया को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? UB54 यूरिनरी ब्लैडर का 54 नंबर पॉइंट को हमें ट्रीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत आसान है ना? मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रंट साइड में अपर एरिया, मतलब सिर के टॉप से लेके नेक तक एरिया को ट्रीट करने के लिए हमें Li4 को ट्रीट करना है। नेक से लेके डायफ्राम तक एरिया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें P6 पॉइंट को ट्रीट करना है। जो अपर एब्डोमेन एरिया रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें स्टोमक 36 पॉइंट को ट्रीट करना है। अपर सॉरी नेवल से लेके, मतलब लोअर एब्डोमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें, एंड इवन बटक एनस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हाँ, और एक फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए किसी को हिप में पेन है, तो उसके लिए भी SP6 पॉइंट काम करेगा। अब बैक साइड में अपर नेक तक जो अपर पार्ट है अपर स्पाइन का, इस एरिया को ट्रीट करने के लिए हमें LU7 को ट्रीट करना है। और मिडिल से लेके एकदम जो पूरा स्पाइन, लोअर स्पाइन तक जो एरिया है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें UB54 को ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम पॉइंट्स का लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमें ट्रीटमेंट देना है। पहले हम लोग ढूंढ लेंगे Li4 को। Li4 कहाँ आता है फ्रेंड्स? Li4 आता है, अब मैं इसको हटा लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, Li4 आता है इंडेक्स फिंगर में, जो आउटर पार्ट है नेल के साइड से, अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, और ये जो मिडिल जॉइंट, ये जो जॉइंट है, जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका Li4 पॉइंट, दोनों ही हाथों में आ जाएगा Li4। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है क्या? P6 पेरिकार्डियम 6। पेरिकार्डियम 6 कहाँ आएगा? पेरिकार्डियम 6 भी इंडेक्स फिंगर में ही आएगा, आएगा इनसाइड इंडेक्स फिंगर
फर्स्ट जॉइंट से देखिए थोड़ा सा नीचे है ना, तो सेंटर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ए आ जाएगा आपका P6 पॉइंट, दोनों ही हाथों में आ जाएगा सेंटर में। ये हो गया आपका P6 पॉइंट। इसके बाद आएगा स्टोमक 36, वो आएगा यंग साइड। यंग साइड आएगा मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे है स्टोमक 36। तो अगर हम लोग मिडिल फिंगर को मिडिल से देखेंगे तो आउटर पार्ट में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टोमक का 36 वाला पॉइंट। यहाँ पे भी सेम राइट हैंड में मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा स्टोमक का 36 वाला पॉइंट। अब आते हैं SP6। SP6 आएगा इनसाइड मिडिल फिंगर में आएगा। SP6 आएगा मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, जैसे P6 ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस में ही जैसे था, ऐसे ही मिडिल जॉइंट के सेंटर से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा SP6, स्प्लीन का 6th पॉइंट, दोनों ही हाथों में आएगा। और उसके बाद क्या आता है LU7। LU7 कहाँ आएगा फ्रेंड्स? दोनों ही इनसाइड ही आएगा, इंडेक्स फिंगर में आएगा। थोड़ा ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जॉइंट के ऊपर आ जाएगा LU9, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा LU8, और LU7 अगर दिखा जाए तो ऑलमोस्ट इन एंड यंग बॉर्डर के पास आता है, तो ए हो गया LU7। सेम वे में इधर भी LU9 LU8 थोड़ा सा इन यंग बॉर्डर के पास आ जाएगा LU7। आप क्लासिकल मीडियन में भी देखेंगे तो LU7 इन एंड यंग बॉर्डर के पास ही आता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है UB54। UB54 आएगा मिडिल फिंगर में ही आएगा, मिडिल जॉइंट से मिडिल जॉइंट के कॉर्नर पे आएगा। तो मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट इसके एकदम कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा UB54 पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वे में सेंटर मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट एकदम कॉर्नर में जाएंगे तो मिल जाएगा हमें UB54 पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लेता हूँ फिर से। आ गया पहले LI4, ये हो गया P6, ये हो गया ST36, ये हो गया SP6, ये हो गया LU7 एंड लास्ट वन UB54। फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आप एक ही साथ सारे पॉइंट्स को अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हमें लेना होगा क्या, स्टार मैग्नेट। ठीक है, और एक चीज है फ्रेंड्स, अगर आपने आप मान लीजिए अगर आपने कंटिन्यू 15 से 20 दिन ये जो 6 पॉइंट है इनको स्टार मैग्नेट से आपने ट्रीटमेंट दे दिया ना, तो मान के चलिए अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स के लिए ये सारे पॉइंट्स चार्ज हो जाता है और ये अपना काम करता रहता है। तो आपको अगर मान लीजिए किसी को इंस्टेंटली कोई भी मान लीजिए किसी को हेडेक हो रहा है, ब्रेन रिलेटेड मतलब माइग्रेन पेन हो रहा है, तो आप मान लीजिए उसी वक्त के लिए आपने LI4 को ट्रीट कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखना है तो आप कंटिन्यू मान लीजिए कंटिन्यू 15 to 20 डेज ये सारे पॉइंट्स को आपने ट्रीट कर लिया। उसके बाद आप 2 से 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए इन सारे पॉइंट्स को, ये अपना काम करता रहेगा। लेना होगा एक एक करके स्टार मैग्नेट।
लगाएंगे पहले, मान लीजिए Li4। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट्स नहीं है तो आप सिंपली मेथी दाने से भी इन सारे पॉइंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। सिंपली स्टार मैग्नेट की जगह आपको मेथी का सीड अप्लाई कर देना है। लेकिन एक ही चीज़ होता है कि जब हम लोग मैग्नेट से अप्लाई करते हैं ना, तो हमें प्रेशर देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी आप कोई सीड अप्लाई करेंगे तो हर 20-25 या आधा घंटे के 20-25 मिनट या फिर आधा घंटे बाद हमें वो जितने सारे पॉइंट्स हैं, मतलब मेथी सीड्स के ऊपर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर देना पड़ता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक साथ सब पॉइंट्स को हम स्टार मैग्नेट अप्लाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिजिटल पॉइंट्स के बारे में बात किया। शायद आप सबको समझ भी आ गया होगा। टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा, ये हर एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्यों SP6 का काम क्या है, P6 जो पॉइंट है कितने सारे काम के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके ही हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे स्टार मैग्नेट्स अप्लाई कर लेंगे एंड दिन में 6 से 8 घंटे के लिए इसको रख लेंगे। अगर आपको पूरे बॉडी को हेल्दी रखना है तो हर 3-4 महीने में कंटिन्यू एक 15 से 20 दिन इसको ट्रीट कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। वो अपना काम अपने आप करता रहेगा। ठीक है? बीच बीच में अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत हो तो उसके हिसाब से आप आपका पॉइंट चूज कीजिए एंड उसको ट्रीट कर लीजिए। बस सिर्फ स्टार मैग्नेट से आपको ये ट्रीटमेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत बड़ा हो गया लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप सबको। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।